हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का डे नंबर 4, क्योंकि अभी 90 डेज प्लानर चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें 1 से 19 तक 19 तक आपका हिस्ट्री का सेक्शन होगा। तो अभी हम लोग डे नंबर 4 देख लेते हैं। 1, 2 और 3 हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, तो जाके आप चेकआउट कर लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ एडुटेरिया का भी जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट, ये सारे कुछ आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो जाकर के देख लेंगे। और एडुटेरिया का ही बिहार स्पेशल जो तथ्य संग्रह है, वन लाइनर, वो भी आपको अपलोड हो रहे हैं, तो जाके चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे नंबर 4। आज चौथे दिन का है फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस। और आज का टॉपिक में क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं पहले। तो भारत में समाचार पत्र का इतिहास एवं पत्रिकाएं एवं प्रमुख पुस्तकें, भारत में कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना एवं प्रमुख अधिवेशन होंगे। ठीक है, और ये सब रिवीजन बेस पे आप रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक रिवीजन एग्जाम के लिए रिवीजन कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम टेस्ट में तो कवर कर ही रहे हैं, साथ साथ 90 डे जो प्लानर है परफेक्शन आईएएस का, उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ में कर लूँगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत हो सकता है कि एग्जाम में वहाँ से उठा ले क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय प्रेस के विकास के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। क्या क्या असत्य है, तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या है कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक कृष्णोदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक एवं तथा धार्मिक विचारों के विरोध स्वरूप समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था। और 1826 में कानपुर में जुगल किशोर दास हिंदी के पहले समाचार पत्र उद्दंड मार्टंग का प्रकाशन किया था। इसमें क्या गलत है, तो डी गलत है फ्रेंड्स। जॉनसोर द्वारा 1823 में अनुज्ञा प्राप्ति अधिनियम को लागू किया गया था, तो वो गलत है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। समाचार पत्रों पर लगने वाले प्रतिबंध के अंतर्गत 1799 ईस्वी में मिलेजली द्वारा पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम और जॉन एडसम द्वारा 1823 में अनुज्ञापत्ति अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पे जॉन सोर बोला था फ्रेंड्स, इसलिए वो गलत हो गया था। जॉन एडमसन है। ठीक है, और एडमसन क्या है, तो द्वारा समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ गया था। नेक्स्ट है देसी, कलर चेंज कर लेते हैं। देसी भाषा समाचार पत्र वारकुनाल प्रेस एक्ट जो 1878 में किस समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था, तो आंसर होगा सोम प्रकाश। 1878 में ब्रिटिश सरकार ने देसी समाचार पत्र अधिनियम वारकुलूनर प्रेस एक्ट जो 1878 में लिटन द्वारा लाया गया था। ठीक है, और किस समाचार पत्र को सीधे नियंत्रण में लेना चाह रहा था। इस अधिनियम से भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। वारक्यूनल प्रेस एक्ट जो तत्कालीन लोकप्रिय महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश, कौन सा फ्रेंड, तो सोम प्रकाश को लक्ष्य करके बना लाया गया था। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम मात्र सोम प्रकाश पर ही लागू हो सका है। ठीक है, और ये किसने लाया था, वारकुनाल प्रेस एक्ट जो लाया था, तो लाए थे लिटन ने फ्रेंड्स। और अगर उसको समाप्त करने के लिए बोला, रद्द करने के लिए बोलेगा, तो रिपन ने रद्द किए थे कब, तो 1882 में। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछता है कि वारकुनाल प्रेस एक्ट किसने पारित किया था, तो लिटन ने, और उसको समाप्त किया था तो रिपन ने। ठीक है, नेक्स्ट है सूची मिलान करना समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल है। देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो यंग इंडिया कहाँ से चल गया था, द ट्रिब्यूनल, हिंदू और सोम प्रकाश। इसके बारे में देख लेते हैं। सोम प्रकाश तो कलकत्ता का ही होगा, तो देख लेते हैं इसका। यंग इंडिया अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने 1917 में स्टार्ट किए थे। द ट्रिब्यूनल ये चंडीगढ़ से दयालाल सिंह मजीठिया ने 1877 में स्टार्ट किए थे। हिंदू मद्रास से आया था और वीर राघवाचारी ने 1878 में किए थे। और सोम प्रकाश कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समाचार पत्र एवं संपादकों संस्थापकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है, जो मेल नहीं करता है, तो मॉडर्न रिव्यू रामचंद्र चटर्जी, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, भारत मित्र बाल मुकुंद
और नेशनल हेराल्ड तो जुगल किशोर वो नहीं है फ्रेंड्स, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था, तो वो सही हो गया। और हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी, इंडियन रिव्यू GN नेटेंसन और सोशलिस्ट SA डांगे ने किए थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाचार पत्रों एवं उनकी भाषा का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो प्रताप पत्र हिंदी में है, अल हिलाल उर्दू में है, संजीवनी ये बंगला में है और बम्बई दर्पण गुजराती में, तो ये नहीं है फ्रेंड्स। प्रताप हिंदी में है जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किए थे। अल हिलाल उर्दू में है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, 67 में भी पूछा हुआ है फ्रेंड्स। संजीवनी बंगला भाषा में था, के मित्र ने किए थे। बम्बई दर्पण मराठी में था और बाल शास्त्री ने, और हिंदुस्तान हिंदी में था मदन मोहन मालवीय, और कामरेड अंग्रेजी में मौलाना मोहम्मद अली का था। ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे सर फ्रेंड्स, वहाँ पे से ही लिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का चयन करना है और यहाँ पे कौन सा होगा तो देख लेते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली ने लाए थे। पंजीकरण अधिनियम लॉर्ड लॉरेंस ने। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड मिंटो सेकेंड ने। और भारतीय समाचार पत्र लॉर्ड कैनिंग ने, तो ये गलत है फ्रेंड्स। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था, न कि कैनिंग के द्वारा, तो चौथा गलत हो गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असविनय अवज्ञा को दबाना था। अनुज्ञापति अधिनियम लॉर्ड एमहर्ट्स से द्वारा लाया गया था, जो हमने पहले देख लिए थे फ्रेंड्स, जो और इसमें समाचार पत्र प्रकाशित करने हेतु लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनुज्ञा प्राप्ति अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में आपातकालीन स्थिति में निपटने हेतु पुनः लागू किया गया था, तो भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से अखबार और उनके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं देखना है। देखना तो रोस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी, तो ये सही है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा है। मूक नायक तो जोगिंद्र नाथ बोस, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। मूक नायक आपको बाबाराम भीमराव अंबेडकर ने किए थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और वंदे मातरम अरविंद घोष और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। तो मूक नायक समाचार पत्र की स्थापना BR अंबेडकर थे, ठीक है, जो 1920 में किए थे, तो ये देख लीजिएगा। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना BR अंबेडकर ने ही किया था। 10 रोजा समाचार पत्र की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उसने किया था 10 रोजा समाचार पत्र। और सर्चलाइट समाचार पत्र की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि सच्चिदानंद बिहार से कनेक्टेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो पायनियर समाचार पत्र सरकार का पूर्ण समर्थक था और इंग्लिश मैन समाचार पत्र सर्वाधिक रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी था, तो ये सी आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है और इसमें देख लेते हैं क्या है समाचार पत्र और यहाँ सूची संस्थापक या प्रकाशन है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी अगर आपको एक आता होगा तो आप कर सकते हैं। तो लीडर किसका है, बॉम्बे क्रॉनिकल, द इंडिपेंडेंट और जस्टिस, तो किसका होगा फ्रेंड्स, तो इसमें देख लीजिएगा लीडर एवं अभ्युदय, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, लीडर एवं अभ्युदय का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है, ठीक है। लीडर एवं अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में पत्र का संपादक 1913 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था, तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट पत्रिका किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। और जस्टिस पत्रिका संपादक कौन थे, तो TM नायर थे, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बंगला नाटक नील दर्पण कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा माइकेल मधुसूदन दत्त द्वारा। एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, इसी 68 या 69 में ही पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
journey through the kingdom of Awadh in the year 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो W.H. स्लीमन द्वारा। ठीक है, तो जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट W.H. स्लीमन द्वारा लिखी गई थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में स्लीमन की सहायता से ठगों का दमन किया। ठग लुटेरे थे जो देवी काली की पूजा करते थे। तो ये पूछता है फ्रेंड्स कि ठगों का दमन किसके द्वारा किया गया है? तो मैं इससे पहले बता चुकी थी फ्रेंड्स कि ठगों का दमन स्लीमन द्वारा किया गया था। ठीक है, H.C. स्लीमन द्वारा। और उस टाइम ठगों का दमन 1830 में हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे देखा हुआ है। और उस टाइम जो गवर्नर थे भारत के गवर्नर, पहले भारत के गवर्नर कौन थे? तो विलियम बेंटिक, उस टाइम वही गवर्नर थे। तो ध्यान रखिएगा, ठगों का दमन स्लीमन 1830 और गवर्नर उस टाइम विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन कौन है? तो भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, तो उनका सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड में नास्ती क्यों हूँ पुस्तक भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस का है और बंदी जीवन पुस्तक सच्चिदानंद सन्याल का है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? और इसमें देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित होगा फ्रेंड्स। तो द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया का है। ठीक है, द गिल्टी मैन ऑफ, एक मिनट फ्रेंड्स देखो कलर कर देते हैं। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया का है। ग्लिम्सेंस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू का है। और द ग्रेट डिवाइडेड पुस्तक H.V. हडसन का है। और द हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या है? तो हुंकार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे और ये लेखक, समाज सुधारक एवं किसान नेता थे। भारत में उन्हें किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो स्वामी सहजानंद को। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण भी कहा जाता है। तो ये सब पूछता है फ्रेंड्स कि किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद का, और उनका पत्र का नाम हुंकार था। ठीक है, किसान प्राण भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने बिहार किसान सभा तथा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 की स्थापना की थी। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में तथा दूसरा गया अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो इसका होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, जबकि द हिंदू, द महरता और बंगाली ये सब राष्ट्रवादी था। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। इस अखबार की स्थापना एक ब्रिटिश पत्रकार थॉमस ज्वेल ने की थी। ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया को ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1861 में इसका वर्तमान नाम कर दिया गया था। यह पहले द्विसाप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू किया गया था। इसमें यूरोप, अमेरिका और उप महाद्वीपों के समाचार निहित होते थे। इसे नियमित माल के जहाज़ों के द्वारा भारत और यूरोप के बीच भेजा जाता था। नेक्स्ट नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करें। तो ये फ्रेंड्स ये आपको पक्का घटना चक्र से लिया हुआ है। घटना चक्र आप करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि घटना चक्र में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो द हिंदू पत्र क्या है? द हिंदू किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का था। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है बंगाली साप्ताहिक महाकाव्य मेघनाथ वध काव्य 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही है, तो सही ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा लिखा गया है। तो यह ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया ए।
बंगाली साहित्य महाकाव्य मेघनाथ वध को 1861 में माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा लिखा गया था। यह महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य रामायण में लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत के निधन पर आधारित है। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। लेख और पुस्तक है और इस यहाँ पे लिखा हुआ मिलान करना है। तो दादा भाई नौरोजी की कौन सा बुक है फ्रेंड्स? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ए का हो गया 2 और इसमें देख लीजिए 2 ही ऑप्शन है। और उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र, महादेव गोविंद रानडे और आरसी दत्त का क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर है ए, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र राय किसका है? तो ये द पॉवर्टी ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया, महादेव गोविंद रानडे तो एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, और आरसी दत्त का क्या है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखे गए उस उपन्यास को पहचानिए जिसमें गरीबों और औद्योगिकरण के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को समालोचन की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेन की पुस्तक है जो 1854 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन ओपिनियन उनका ही बुक था, यंग इंडिया भी उनका बुक था, नवजीवन भी। युगांतर उनका बुक नहीं था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र नाथ घोष द्वारा युगांतर पत्रिका का संपादन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और संपादन किया गया था गांधी जी द्वारा यंग इंडिया अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी गुजराती में और हरिजन हिंदी एवं गुजराती में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में आदि समाचार पत्र संपादक किया गया था। गांधी जी की मुख्य कृतियां हिंद स्वराज, माय एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ आदि है। ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो मीरात उल अखबार जो हमें आता है सबसे पहले वो हम मिलाएंगे। तो मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय का है फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद केसरी किसका है? तो केसरी हो गया बी जी तिलक। केसरी और मराठा उनका पुस्तक समाचार पत्र था। मराठा केसरी और मराठा जो यंग इंडिया किसका है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का, और समाचार दर्पण तो जेसी मार्क्समैन का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, समाचार दर्पण 23 मई 1818 में भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक जे.सी. मार्क्समैन थे जो पादरी थे। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का 1822 में हुई थी फ्रेंड्स। और केसरी यह मराठी पत्रिका समाचार पत्र थी और इसकी स्थापना 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ठीक है, और केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक लेख के लिए तिलक पर राजद्रोह का लगाकर गिरफ्तार किया गया था। यंग इंडियन 1919 में गांधी जी ने इसे अंग्रेजी में साप्ताहिक शुरू किया था। गांधी जी की इस माध्यम से अपने विचार और दर्शन का प्रकाशन करते थे। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है। ठीक है, लेख और पुस्तक का शीर्षक है और यहाँ पे बी.डी. सावरकर का बुक क्या है, और C.R.C. मजूमदार और S.B. चौधरी और अशोक मेहता जो 1857 का जो युद्ध हुई थी उसके बारे में इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर का द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। R.C. मजूमदार का क्या है? तो R.C. मजूमदार का द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी का सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी जो 1857 से 59 के बीच में है, और अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन से अनेक कारण से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो आंसर हो गया काल। क्रांतिकारी काल की पत्रिका का काल ने अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना की थी। शिवराम महादेव परांजपे ने जन जागरण के लिए 1895 मराठी साप्ताहिक पत्रिका काल का प्रकाशन आरंभ किया था। तो कौन काल का कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये शिवराम महादेव परांजपे ने किए थे और काल का मराठी में था 1895 में और एक साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, इसके अलावा बंद बांधव उपाध्याय ने संध्या
बंदोपाध्याय ने संध्या, अरविंद घोष ने वंदे मातरम और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर पत्रिका का संपादन किया था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अरविंद घोष का वंदे मातरम, बंदोपाध्याय का उपाध्याय का संध्या, ये भी क्रांतिकारी ही पेपर है। और भूपेंद्र नाथ दत्त का युगांतर, ये भी क्रांतिकारी है। तो ध्यान रखेंगे। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो ये उर्दू में हुई थी। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात यह गुजराती और हिंदी में भी शुरू किया गया था। गदर का गठन 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में मिला। इसका कलर कर देती हूँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। गदर दल के गठन 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इस दल ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक समाचार साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। सोहन सिंह भाखना इस दल का अध्यक्ष थे। ठीक है। विदेशों में ब्रिटेन विरोधी गतिविधियों के संचालन में इस दल का महत्व भूमिका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जो भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकती हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग और टाइगर, पुस्तक की जीवनी है। पुस्तक जीवनी है किसकी है फ्रेंड्स? तो इसका सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक 1959 में कर्नल हुतियो तोंग द्वारा लिखा गया था। यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। 7 जुलाई 1941 में सुभाष चंद्र भारत छोड़ दिए थे। गांधी जी ने सुभाष को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था देशभक्तों का देशभक्त? तो गांधी जी द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र ने गांधी जी को बापू उपाधि दिए थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने बापू बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, आजाद हिंद फौज के राष्ट्रीय गीत था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा सी, फ्रैंक मोरेन जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी है। तो ये ध्यान रखिएगा। फ्रैंक मोरेस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी लिखी गई थी, अतः विकल्प सी सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना इंडियन विंग्स फ्रीडम, ये भी बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स। मौलाना अब्दुल कलाम का क्या है? तो ये इंडियन विंग्स फ्रीडम। राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। और दुर्गा दास ने इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है। दुर्गादास ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड अडॉप्टर, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है दुर्गादास का ये बुक। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है और कृतियां हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ लिखे हैं जो सन्यासी विद्रोह पे आधारित है और उसी में वंदे मातरम जो गाना है उसी में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है फ्रेंड्स? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा और सरोजनी नायडू ने द ब्रोकन विंग्स था। तो ये चारों ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। वल्कम मोहम्मद अब्दुल कादिर ने 1905 में इस साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना त्रावणकोर में की थी। जनवरी 1906 में रामकृष्ण पिल्लई ने संपादक का कार्य संभाला और इसे पूर्व सीपी गोविंद पिल्लई इसके संपादक थे। 1907 में अखबार का कार्यकाल तिरुवनंतपुरम में चला गया और 1910 में ब्रिटिश पुलिस ने अखबार और प्रिंट प्रेस को सील कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन पुस्तक का लेखक इसमें से कौन है? तो ताराबाई शिंदे। ठीक है। और नेक्स्ट है ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये पुस्तक 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 20वीं सदी के प्रथम दशक में प्रमुख नारीवादी थी। उन्हें भारत में पितृसत्ता और जाति प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे इतिहासकार और पुस्तक है
और इसमें क्या सही है इसमें देख लेते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। इतिहासकार और उनकी पुस्तक की सूचियाँ का सही मिलान ये है। सुमित सरकार ने द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल जो 1903 से 1908 के बीच में हुआ था। शहीद आमीन इन्वेंट मेटाफार मेमोरी चौरा चौरी जो 1922 से 92 के बीच में। और रंजीत गुहा ने द अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल। और नेक्स्ट है बिपिन चंद्र ने क्या लिखा था, तो द राइट्स एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें एवं कूट से चुनकर उत्तर दें। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो सत्य कथन को पूछ रहा है। तो बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर उत्कृष्ट कराए थे, तो ये सही है। और बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशन सभा था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वही है सेम लिखा हुआ है फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक हैं। वे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित भी थे और उनके सहयोगी ने 1836 में बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशन सभा की गठन की थे। नेक्स्ट है लैंड, यहाँ पे सूची संस्था है और संस्थापना वर्ष है, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन 1938 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना 1838 में हुआ है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तो 1838 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो 1866 में। इंडियन लीग 1875 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। ठीक है, और 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा हेतु गठित लैंड होल्डर्स एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा डी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करना एवं सामाजिक कार्यों को उनकी दिलचस्पी पैदा करना था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। एग्जाम में पूछता है, फिर ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। तो आंसर हो जाए इसका डी, जो गलत था। नेक्स्ट है सूची संगठन और संस्थापक है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ दास ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो इसका है विलियम एडम्सन ने। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आनंद मोहन बोस ने। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो एस एन बनर्जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे, तो पूर्ण सार्वजनिक सभा और सहमति आयु के विधेयक द एज ऑफ कंसल्ट बिल वो इसमें भी थे। और गौरचनी सभा और आत्मीय सभा में नहीं थे फ्रेंड्स। आत्मीय सभा तो बहुत पहले हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, गणेश वासुदेव जोशी, महादेव गोविंद नाडे आदि ने इस सभा से संबंधित थे। सहमति आयु विधेयक द एज ऑफ कंसेंट बिल को बाल विवाह को रोकने के लिए 1851 में लाया गया था। बाल गंगाधर बाल विवाह के विरोधी थे, फिर भी इन्होंने इस बिल का विरोध किया था क्योंकि तिलक ने इसी भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप माना था। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची मिलान करना है व्यक्ति और राजनीतिक दल, तो इसका मिलान कर लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, कभी कभी सिस्टम काम नहीं करता है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1936 में किए थे। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना सिकंदर हयात खान ने किए थे। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने किए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और स्थापना वर्ष और सही कालानुक्रमण को निम्नलिखित में से कूट में चुनना है। तो इसका क्या होगा, तो बंग भाषा के प्रकाशन
सबसे पहले बंग भाषा के प्रकाशन 1836 में बंग भाषा का प्रकाशन 1836 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका हुई थी 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो बंगाल की हुई थी 1843 में। और इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और इसका मिलान कर लीजिएगा, ए का 3 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में। और AIADM की स्थापना 1972 में की गई थी। और नीचे दी गई कूट है, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स, इसमें सारा मिलान करने के लिए ही है। तो नेता और पार्टी है और किससे कौन मैच करते हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से थे, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से, SA डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? जिसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विद्यापीठ। तो आंसर हो जाएगा सी। असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान कई विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, तिलक विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ आदि 1921 में हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नरमपंथी होने के कारण मद्रास महाजन सभा निम्नलिखित में से किस उपाय की वकालत नहीं करती थी? तो आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन? तो मद्रास महाजन सभा उद्देश्य क्या था? तो जैसे ही कहा गया है कि अड्यार थियोसॉफिकल सोसाइटी सम्मेलन का लक्ष्य कि देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना और राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करना है। सभा उदारवादी रहते हुए भी विभिन्न उपायों की वकालत की थी, जिसमें शामिल है क्या क्या? तो कर कटौती, सरकारी और सैन्य खर्च में कटौती, लंदन में भारतीय परिषद का उन्मूलन, इंग्लैंड और भारत में समवर्ती सिविल सेवाओं परीक्षा, अपने साथ ही नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता। मद्रास महाजन सभा ने अप्रैल 1930 में जॉर्ज टाउन में नमक सत्याग्रह शुरू किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को कालानुक्रमण में व्यवस्थित करना है और कब क्या हुआ था? तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। सैयद अमीर अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, विचार करना है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन को चुनना है। तो कौन सा सही है फ्रेंड्स? जो सही है वो देख लेते हैं। तो उन्होंने अली अमीर के बारे में, सैयद अमीर अली, उन्हें मुस्लिम इतिहास विशेषकर मुस्लिम पर्सनल लॉ और लॉ की प्रभावशाली पुस्तक पर उनके कार्यों के लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है। और दूसरा है वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। अवध राज्य में आने वाले ब्रिटिश भारतीय न्यायविद सैयद अमीर अली 1906 में वायसराय की दी गई याचिका के हस्ताक्षरकर्ता थे और इस प्रकार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने 1908 में लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना की और 1909 में वह प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में बैठने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रमित क्रम में चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंग भाषा प्रकाशन सभा, उसके बाद भूमि स्वामी समाज, उसके बंगाल ब्रिटिश भारत सभा समाज और इंडियन लीग।
बंग भाषा प्रकाशन सभा कब हुई थी? तो 1836 में गौरी शंकर तर्कबागीस के नेतृत्व में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा शुरू किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1838 में जमींदारों के हित की रक्षा के लिए की गई थी। अपने समिति उद्देश्यों के बावजूद लैंड होल्डर सोसाइटी ने संगठित राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की और शिकायतों के निवारण के लिए संवैधानिक आंदोलन के तरीकों का उपयोग किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो 1843 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन और द्वारका नाथ टैगोर, चंद्र मोहन चटर्जी और परमानंद मैत्री ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ किया था। और यह संगठन आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नवागोपाल मित्रा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेता जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है रजनी पाम दत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवादियों से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यक्ष है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। तो जो हमें पहले आता है सबसे पहले उसको मिलान कर लेंगे फ्रेंड्स। तो सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ में जो 1940 में हुई थी उसका किए थे। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 4 है तो ए का 4 मतलब डी आंसर हो जाएगा। जो 1 मिल रहा है वो पहले उसको मिलान कर लेंगे तो इसका आंसर डी होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में और इसमें एनी बेसेंट को बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे। और अगर ये पूछे कि भारतीय महिला कब बनी थी अध्यक्ष, तो वो बनी थी कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। तो अभी जो पहली बार एक महिला बनी थी तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। फ्रेंड्स एग्जाम में ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा हुआ है तो ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आपको PYQ में मिल जाएगा। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट 1853 में भारत 53 नहीं 93 है मतलब 1893 में, थोड़ी सी हिंदी में ये हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथ में लिया था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए उस व्यक्ति की सूची है। तो सूची यहाँ मिलान करना है। सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुई, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। उसके बाद सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी बने थे फ्रेंड्स 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन एकमात्र बार बने थे। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में जो कानपुर में हुई थी। और वल्लभ भाई पटेल 1931 में जो वहाँ कराची में हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, ये मैंने बता दिया है फ्रेंड्स, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं दिए गए कूट से चुनकर उत्तर दें। तो इसमें क्या होगा? सत कथन को चुनना है। तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में की गई थी और 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक बम्बई में आयोजित की गई। इंडियन नेशनल यूनियन बम्बई में अधिवेशन में इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो ये यो खूम थे। ये बहुत बार पूछा है। इसके प्रथम अध्यक्ष भी बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स। तो बंकिम चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी हैं। और इसमें कुल सदस्य कितने थे तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और 72 सदस्य थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कांग्रेस के घोषित उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं थे? तो कौन सम्मिलित नहीं था फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं। सी सम्मिलित नहीं था। तो देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, तो ये सही है। जाति, धर्म, प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना तथा मजबूत करना था, तो ये भी सही है। देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना है। अंग्रेजों द्वारा भारत से निकाले जाने वाले धन पर नजर रखना, तो ये नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं अकेली हूँ और मेरे एक बच्चे हैं, तो उसको संभालना, दिन काम करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चैनल पे बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके लाइक भी करें फ्रेंड्स। ठीक है, निम्न कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों के बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए सेफ्टी वॉल्व बनता है, और कांग्रेस की स्थापना कर अंग्रेज असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षकों वर्गों को असंतुष्ट किसान जनता की आपसी मिल को रोकना चाहते थे। तो डी, इसमें दोनों कथन सत्य है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मात्र सेफ्टी वॉल्व कहना उचित नहीं है। आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम था। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया द इंटरप्रिटेशन एंड द हिस्ट्री में लिखा है। यंग इंडिया लाला लाजपत का नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लाला लाजपत ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया लाला लाजपत का बुक नहीं है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का बुक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य के लिए छिन्न भिन्न होने से बचाना था, तो ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इस संबोधन को किस बात का प्रतीक माना जाता है? तो आंसर हो गया ए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम स्त्रियों को पतित अवस्था में से उबारेगा। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्ण नियोजित गुप्त योजना के अनुसार जुड़ गई है? तो किसने लिखा है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी। यह बात रजनी पामदत्त ने कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा है। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो लाला लाजपत राय ने तो कहा है, लेकिन यंग इंडिया ये पुस्तक इनकी नहीं है फ्रेंड्स। यंग हो सकते हैं यंग इंडिया पुस्तक हो, और जो पेपर था यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। एनी बेसेंट ने लिखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें कथन सत्य पूछ रहा है। तो बंकिम चंद्र ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, और बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कि याचना संस्था की संज्ञा दी है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य है। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा कहा था, और तिलक ने कांग्रेस को कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये सब याद रखेंगे फ्रेंड्स, किसने क्या कहा था। नेक्स्ट है, कांग्रेस अधिवेशन और भाग लेने वाले प्रतिनिधित्व। तो इसके बारे में देख लेते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें बम्बई जो 1885 में कितने हुए थे? तो ये तो पता ही है फ्रेंड्स, 72 थे। और कलकत्ता 86 में क्या 1886 में कितने थे? तो 434। मद्रास 1887 में हुई थी, इसके जो इसमें 607, और इलाहाबाद में 1888 जो इलाहाबाद में हुई थी चौथा, तो इसमें थे 1248। आंसर हो जाएगा ए। प्रथम कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ तथा इसके अध्यक्षता WC बनर्जी ने किए थे। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुई थी, और अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में, और इसकी अध्यक्षता बहादुर तैयब जी किए थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे।
और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुई थी जो 1888 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले थे जो पहले अंग्रेज थे। तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ है कांग्रेस सम्मेलन और कांग्रेस अध्यक्ष। तो बम्बई अधिवेशन जो 1885 में थे, कौन बने गए थे, कौन थे फ्रेंड्स, तो इसके थे ब्रह्मचंद्र बनर्जी, तो ए का हो गया 3। उसके बाद इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 में हुए थे, तो जॉर्ज यूले बने थे जो पहले अंग्रेज थे, तो ये हो गया इसका 4। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में ये बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी जो पहली महिला अध्यक्ष थी। और लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हो गया था, और गरम दल और नरम दल का भी मिलन हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो हमने बता दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, और इसमें असत्य कथन कौन सी होगी, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था, तो ये सही है। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ही थे फ्रेंड्स, तो ये सही है। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो ये भी सही है, जो 1931 में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए थे, तो ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। गोवा में आयोजन प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और ये 1936 में हुई थी, ठीक है, 1937 में हुई थी, माफ कीजिएगा। 1937 में फैजपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और गोवा में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षों एवं कांग्रेस के अधिवेशन स्थलों का कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता में, तो ये सही है, जो 1917 में हुई थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर में, और तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ये 1925 में हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी नई दिल्ली, और श्रीमती कांदमनी गांगुली सूरत में, तो ये हमें डी गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर गलत में मेल वही है। और श्रीमती इंदिरा गांधी नई दिल्ली में हुई थी। तो कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कभी भी अध्यक्ष नहीं बनी थी, ठीक है। वह कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी, और वह भारत की प्रथम महिला स्नातक और पहली बार वह पहली महिला फिजिशियन थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करना है कि कांग्रेस अधिवेशन का क्रम और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कौन थे। तो क्रम के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से देख लें, क्योंकि अगर एक मिस्टेक हो जाएगी तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुई थी, जे.वी. कृपलानी। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में हुई थी बेलगाम में, जो महात्मा गांधी। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में हुई थी, जो कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी थे। और कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 में हुई थी कलकत्ता में, जो एनी बेसेंट थे, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो कांग्रेस का 28वां अधिवेशन पटना बांकीपुर में संपन्न हुआ था, और कांग्रेस का 39वां अधिवेशन अध्यक्षता C.R. दास द्वारा की गई थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो बांकीपुर पटना में हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे, देखिए यहाँ पे मधोलकर जी थे, आर.एन. मधोलकर। तो कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 में हुई थी और पटना में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किए थे। और कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता C.R. दास किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सही है। और बिहार में 2 ही बार हुआ है फ्रेंड्स, और ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। 66 में पूछा था बेलगाम के बारे में, और तो आगे भी बेलगाम नहीं, बांकीपुर के बारे में फ्रेंड्स, तो माफ़ कीजिएगा, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और मैं जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेरी बेटी सोती है तो मैं वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, तो ये था। और भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्य से परिचित कराना, तो ये तो था। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन करना, तो ये भी था। और भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव पैदा करना, तो ये भी था। तो आंसर क्या हो गया इसका बी, जो नहीं था।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। और यहाँ पे पूछा हुआ है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे ये देख लेते हैं। सही कालानुक्रमण द्वारा सजाना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुई थी और इसमें जवाहरलाल अध्यक्ष थे। और क्या हुआ था, तो उस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 की हुई थी। इसके वजह से गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज में भाग लिए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुई थी फ्रेंड्स, और जो वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और इसमें मौलिक अधिकार को पारित किया गया था। और राजगुरु को लाहौर में फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो ये देख लेते हैं। मद्रास में आयोजित थियोफिजिकल सोसाइटी की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विचार उभरा था, तो ये सही है। और INC की स्थापना का विचार एक सेनावृत्त अंग्रेज सिविल सेवक WC बनर्जी ने दिया था। तो ये आपको बता दें फ्रेंड्स, WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और वो व्योम चंद्र बनर्जी उनके हुम जो सिविल सेवा अंग्रेजी सिविल सेवक थे, वो हुम थे। WC बनर्जी तो अध्यक्ष किए थे फ्रेंड्स, तो ये दूसरा गलत हो गया। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष थे, तो ये सही है। बहादुर तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और उन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये सही है। और जो मद्रास में 3rd वाला हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा A। इसको मैंने डिटेल्स में बता दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। और मद्रास में तो अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बहादुर तैयब जी, जो 1887 में मद्रास में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की उद्घाटन बैठक 1884 में हुई थी। इसका स्थापना A.O. हुम ने की थी। सम्मेलन में अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया गया था। इसने सम्मेलन को बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसमें क्या पूछ रहा था, 66 का देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C। 1 और 3 और 4 सही है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना MG रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। यह मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ था। इसकी उद्घाटन बैठक दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित की गई थी। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक सम्मेलन के रूप में उसी स्थान पर आयोजित किया जाता था और सामाजिक सुधार पर केंद्रित होता था। सम्मेलन में कुलीनवाद और बहुविवाह की निंदा करते हुए अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया गया था। इसने लोगों को बाल विवाह का विरोध करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही सत्य कथन को चुनना है। तो आंसर हो जाएगा इसका B। इसका सत्य कथन क्या है, तो इसका उद्देश्य अंग्रेजों के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना था। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक तो हो ही नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। तो सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे और 1888 में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादार की भावना पैदा करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है वो देखना है। तो कांग्रेस का 1924 के बेलगांव अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता वाले एकमात्र अधिवेशन है, तो बिल्कुल सही है। और 1926 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के दौरान उनके कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा C। दूसरा कथन गुवाहाटी अधिवेशन में लिए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प था। कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी कपड़ों को बहिष्कार और हाथ से बुनाई सहित स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। इस निर्णय को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देखा गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित विवरणों के आधार पर कांग्रेस अधिवेशन को पहचानें
और इसमें क्या है, तो इस सत्र को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस तय किया गया था और जिसे हर साल मनाने का संकल्प लिया गया था। इसने सविनय अवज्ञान दो कार्यक्रम शुभारंभ को अधिकृत किया था। तो इसके बारे में कहा रहे तो इसका बी आंसर होगा फ्रेंड्स, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन के बारे में कहा जा रहा है और इसके अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये सारे कुछ है, पढ़ना तो जरूरत नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने कई उग्रवादी भावनाओं को आवाज दी। इसने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी पर स्वतंत्रता का नया अपनाया गया तिरंगा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्र दिवस के रूप में तय किया गया था, जिसे हर साल इस तरह मनाया जाता था कि लोग प्रतिज्ञा लेते थे कि ब्रिटिश शासन के आगे झुकना मनुष्य और भगवान के खिलाफ एक अपराध है। कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की भी घोषणा की गई थी, लेकिन उसने संघर्ष का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स मैं देख रही हूँ कि व्यू तो आ रहे हैं बट आपका लाइक नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे पूछ रहा सही कथन कौन से हैं। तो देख लेते हैं सही कथन कौन सी है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें सहकारी खेती को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया था और इसमें सामंती और बेगार को खत्म करने का आह्वान किया गया और यह किसी गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स, तो जवाहरलाल नेहरू ने, और पहली बार गांव में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने कांग्रेस अधिवेशन की पहली बार भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस महिला ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। पहली बार भाग लिया था, तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि अध्यक्ष किसने की थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और समाज सुधारक पंडिता रमाबाई सरस्वती ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में के अंत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। द हाई कास्ट ऑफ ह्यूमन हिंदू वुमेन नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने इस समय की सामाजिक बुराइयों और बाल विवाह, बाल विधवा की दुर्दशा और बहुत कुछ पर प्रकाश डाला था। तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसकी है, तो पंडिता रमाबाई सरस्वती की। एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा बुक के बारे में फ्रेंड्स। और उसके बाद लिखा है 1930 में वह कमला देवी चट्टोपाध्याय ही थी जिन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था कि वे नमक सत्याग्रह को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखें। वह कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय भागीदारी थे। 1936 में उनकी अध्यक्षता भी बनी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 1 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट है कांग्रेस के वार्षिक सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन को चुनना है। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो सही है। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये भी सही है और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में हुआ था। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो ये सही है और सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष। और कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में करो या मरो का नारा अपनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस का मद्रास सत्र में 1927 में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था।
सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय अखिल यूरोपीय समिति इसके अलावा इस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 में अपने दिल्ली सत्र में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए विदेशी नीति प्रस्ताव के बाद चीनी मेसोपोटामिया और फारस में भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। कराची प्रस्ताव कांग्रेस का 1931 में कराची सत्र में पारित हुआ था और इसमें दिल्ली समझौते का समर्थन किया गया था और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को दोहराया गया था। इसने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में जे नेहरू को द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव पारित किया गया था। किसानों, जनता और श्रमिकों के लिए स्वराज का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था और उसे स्वराज के मापदंडों के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है तीसरा कथन भी सही है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस के हरिपुरा सत्र 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा है। और 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कांग्रेस के AICC सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। करो और मरो का नारा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान या अगस्त क्रांति मैदान में गांधी द्वारा एक भाषण के दौरान किया गया था। और ठीक है, ये कोई वार्षिक सत्र नहीं था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1905 के बनारस अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसने गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, तो वो गलत हो गया। इस अधिवेशन में कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी, तो ये सही है। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला गलत है फ्रेंड्स। देखिए अध्यक्ष कौन बने थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। और 49वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1934 में हुई थी। राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन जो 56वां में अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। और एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि जो 1929 का और 1939 का जो त्रिपुरी जो अधिवेशन में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उनके इस्तीफा देने के बाद कौन बनाए गए थे, तो वो भी राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। एग्जाम में आपको पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, तो बंग भंग विरोधी अभियान स्वदेशी अभियान का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। और उग्रवादी दल के नेता इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, वही उदारवादी इसका विरोध कर रहे थे, तो ये सही है। और ऐसी स्थिति में उदारवादियों में दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से भारत बुलाकर इस अधिवेशन का अध्यक्षता बना दिया गया था, तो दोनों सही है मेरे हिसाब से फ्रेंड्स। इसमें देख लेते हैं, मेरा सिस्टम थोड़ी हैंग हो गई है फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और जो भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं फ्रेंड्स, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। और गलत कथन ही पूछना था, वो दोनों तो सही था। और तीसरा था दादा भाई नौरोजी के योग्य नेतृत्व के ने कांग्रेस में होने वाले फूट को बचा लिया, लेकिन मतभेद समाप्त नहीं हुआ था। और इसी की वजह से सूरत में जो 1907 में जो अधिवेशन हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, तो गरम दल और नरम दल में विभेद हो गया था, तो तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य असत्य है, तो इस अधिवेशन के प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये सही है। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन के सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, तो ये भी सही है। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों ने प्रस्तावों को अत्यधिक महत्व मिलने के कारण उनका मनोबल बढ़ गया था, तो उदारवादियों को नहीं फ्रेंड्स, ये क्या असत्य पूछ रहा है। और कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा शिक्षा संस्थानों, व्यवस्थापकों, सभाओं एवं नरम निकाय इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग प्रारंभ कर दी थी, तो सी गलत है, बाकी सब सही है फ्रेंड्स। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों को प्रस्तावों का ज़्यादा महत्व नहीं मिलने के कारण उसमें निराशा बन गया था, न कि तेज हो गया था। और धीरे धीरे दोनों विचारधारा के लोगों में मतभेद बढ़ने लगा एवं 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था।
नेक्स्ट है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का क्रम कांग्रेस अधिवेशन का 23वां था, तो ये सही है। और यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को सूरत में आयोजित किया गया था, तो ये भी सही है। गरम दल के लोग इस अधिवेशन को नागपुर में आयोजित कराना चाहते थे, तो ये भी सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो माफ कीजिएगा ये गलत है फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्षता नहीं किए थे, तो और वो लोग चाह तो रहे थे लेकिन ये हुआ नहीं था, इसकी वजह से कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। उग्रवादी या गरम दल के नेता 1907 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। दूसरी ओर उदारवादी या नरम दल के लोग इस अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, अंततः वही अध्यक्ष चुने गए थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल उग्रवादी एवं नरम दल उदारवादी दल हो गए थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, गरम दल के लोग चाहते थे कि सूरत अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए, और नरम दल चाहते थे कि स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की जाए। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। दोनों दलों के अड़ियल रुख के कारण सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का दो गुटों में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, फलतः उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वशासन या स्वराज की मांग की तथा संवैधानिक तरीकों से ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दल समझौता हो गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? तो ये मजूमदार ने किए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा पारित प्रस्तावों का लक्ष्य था तो अन्य उपनिवेशों के तहत स्वशासन या स्वराज। आंसर हो जाएगा ए। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के जो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, और इसमें प्रस्ताव क्या पारित किया गया था? तो कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशवाद की तरह स्वशासन या स्वराज होना चाहिए। धीरे धीरे उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभिन्न विषय पर मतभेद निरंतर बढ़ते गए, जिसके परिणति में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, और जब कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। पहला है, 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे, तो इसमें सत्य कथन ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो, सही है। और इस अधिवेशन नर्मदा नदी के तट पे आयोजित किया गया था। दिसंबर 1906 तक नरमपंथियों का आत्मविश्वास बढ़ गया और वे अध्यक्ष बनने की इच्छा रखने लगे थे। उग्रवादियों ने लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दो सत्य हैं। कितने कथन बोला था? दो कथन सत्य है। तिलक और अन्य लोगों के विरोध के बावजूद 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और ध्यान रखिएगा कि रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष भी हैं, दो नाम अलग अलग है, तो यहाँ पे बोस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे घोष आना चाहिए था। आप देख लीजिएगा एक बार। 1907 में सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पे हुआ था, न कि नर्मदा नदी पे, और दिसंबर 1906 तक गर्मपंथियों का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि वे अध्यक्ष बनाना चाहते थे, इसलिए तीसरा गलत हो गया। और चौथा था, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के लिए दो मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्होंने लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, इसका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया हमारा वीडियो फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।